हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 5। क्या चीज़? चैप्टर 5 लेसन में इनका चैप्टर का नाम है रोज। क्या चीज़ है? रोज, जिसका लेखक के नाम है सचिदानंद हीरानंद बादशाहन, यानी ही बादशाहन। अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डालेंगे आपके सामने जल्द ही आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्या चीज? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बाबू? सचिदानंद हीरानंद बादशाहन। कोई दिक्कत? ऑप्शन डी सही है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? जो रोज कहानी है उसमें अतिथि बनकर कौन आता है बाबू? ऑप्शन ए में है मालती का चाचा, बी में है मालती का मामा, सी में है मालती का पिता, डी में है मालती के दूर रिश्ते का भाई। जी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू, अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुँचता है? अतिथि था बाबू, वो मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था बाबू? तो पैदल। ऑप्शन ए में है टट्टू पर, बी में है मोटर से, सी में है पैदल, डी में है साइकिल से। आपका सी आंसर बिल्कुल सही है, पैदल। फिर है लेखक मालती के घर पहुंचने हेतु कितना पैदल चला था? जो लेखक था सचिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे, जो मालती के घर पहुंचने के लिए कितना चले थे? 18 मील। कितना बाबू? 18 मील। फिर है कि रोज कहानी घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? समझिए, रोज कहानी है बाबू, वो घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती थी? तो ऑप्शन ए में है 4, बी में है 5, सी में है 2, डी में है 11। तो 11 आपका बिल्कुल सही है। फिर है रोज इनमें से क्या है? रोज क्या चीज़ है बाबू? ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है नाटक, सी में है उपन्यास, डी में है निबंध। तक आपका हो गया है कहानी। अगला क्वेश्चन है कि यह कहानी किस कहानी संग्रह में, समझिए, यह कहानी किस संग्रह में गैंग्रीन नाम से छिपी थी? किसमें बाबू? बिप थगा में। बिप थगा में। फिर है कि मालती के पति का नाम क्या था? जो मालती था व्यक्ति, सॉरी स्त्री, उनका पति का नाम क्या था? महेश्वर। क्या चाहिए बाबू? महेश्वर। फिर है कि अज्ञेय किस बात से संबंधित है? जो अज्ञेय है बाबू, वो किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद से। किससे बाबू? प्रयोगवाद। फिर है कि मालती के पति क्या थे? जो मालती के पति थे वो क्या चीज काम करते थे? ऑप्शन ए में है वकील, बी में है व्यापारी, सी में है डॉक्टर, डी में है मुलजिम। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर है, डॉक्टर थे मालती के पति। पूछ देता। फिर है कि मालती को किस चीज का ऑपरेशन करना था? ऑप्शन ए में है अपेंडिक्स, बी में है गैंग्रीन, सी में है कैंसर, डी में है पेट। आपका गैंग्रीन सही है। फिर आगे उपन्यास इनमें से कौन सा है? क्या चाहिए बाबू? ऑप्शन ए में है राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिर है शेखर एक जीवनी, डी सी में है रस भरी, डी में है जादूगर। आपका भी बिल्कुल सही आंसर है। भी आई बाबू, भी आई। अगेह का नाम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बाबू? अगेह का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? कसिया में। कहाँ बाबू? कसिया। फिर है कि नायिका कौन है? नायिका है वो कौन है बाबू? नायक मतलब होता है कौन, उसमें पुरुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और नायिका मतलब होता है कि कौन महिला प्रमुख भूमिका निभाई। तो मालती। फिर है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था बाबू? उदास था। कैसा था? उदास था। दम याद कर ले रहिएगा। फिर है कि रिश्ते में मालती के लेखक, जैसा रिश्ते में मालती लेखक की क्या लगती थी? बहन। क्या चीज बाबू? बहन। फिर है कि मालती के शिशु का नाम क्या चीज था? ध्यान से समझिएगा। जो मालती का शिशु था उनका नाम क्या था बाबू? मालती का बच्चा का नाम क्या था? टिट्टी। क्या चीज बाबू? टिट्टी। फिर है कि मालती के चेहरे का हाव भाव कैसा रहता था? जो मालती के चेहरा था उसका हाव भाव कैसा रहता था? मुरझाई हुई। कैसा बाबू? मुरझाई हुई। फिर लेखक कितने दिनों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक है बाबू कितने दिनों बाद मालती से मिलने आया था बाबू? 4 साल बाद। कितने साल? 4 साल बाद। फिर अगेह का जन्म कब हुआ? ये भी आई है, भी आई है बाबू, ध्यान से समझिए। भी आई है कि अगेह का जन्म कब हुआ था बाबू? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। फिर अगेह का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या चीज था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, कि इनमें से अगेह का नाटक कौन सा है? इनमें से अगेह का नाटक कौन सा है बाबू? उत्तर प्रियादर्शी। उत्तर प्रियादर्शी। फिर है बाबू
कि आगेह को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना प्राप्त हुआ। आगेह का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ बाबू? कितने नावों पर कितनी बार, इस पर कितने नावों पर कितनी बार। देखिए वो क्वेश्चन भी करा देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, भी है बाबू कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो समझिए कि मालती के घर का वातावरण ऐसा था जिस पर कोई छाया, समझिए, देखिए बाबू, मालती के घर का वातावरण ऐसा था जिस पर कोई छाया मंडरा रही थी। यंत्र की तरह दिनचर्या उदास थकान, जिसमें उल्लास आनंद की एक किरण भी नहीं। इतना प्रिय अतिथि आया, फिर भी मालती का मन खिला नहीं, बुझा ही रहा। और वह उससे कुछ बात भी नहीं करती, उल्टे उसके प्रश्नों का उत्तर भी अति संक्षिप्त देती, मानो रस्म उद्यागी लेखक स्वयं मानता है चहकने वाली लड़की व्यक्तित्व कुछ वर्षों में बुझ सा गया है। चलिए बाबू, अगर भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो लाइक के घंटे पर दबाइएगा, और बहुत ही अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बाबू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।